हेलो नमस्कार दोस्तों, कुछ बना रहा था, अभी कुछ बनाया है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो वो दिखाने के लिए मैं लाइव आया हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जय लंकेश, जय लंकेश। चीजी, हेलो सर, हाय, हेलो हाय। स्केच एफर्ट्स, जय लंकेश, जय लंकेश बेटा। हितेश सिंगल, हेलो हाय। लोकेश हेलो, विपुल हाय, गिल हाय, मिधु हेलो, रौनक नमस्कार नमस्कार, साई कृष्णा हेलो, आर्टिस्ट समय हेलो, शुभ आर्ट जोन राम राम जी, राम राम साहब, जय लंकेश, प्रमोद जय लंकेश। ठीक है, तो मैं पहले तो काम दिखा देता हूँ। ये देखो आर्ट वर्क, एक मिनट, ये वाला, ये अभी मैंने बना रहा हूँ मैं। इसका साइज है, ये है शायद 2.5x4 या 5 है, 2.5x5। ठीक है, तो ये एक पोर्ट्रेट निकाला है, एक मतलब साधु टाइप का। ये वाला, ठीक है, आप देख रहे हो, मैं पास से और दिखाता हूँ। ये भी बनाया है। एक मिनट बेटा पकड़ेगा, इसका मैं साइज बता दूँ आपको, हाइट कितनी है इसकी। ठीक है, और कौन कौन सी ब्रश से बनाया है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ ना। साइज इसका कुछ ये है, इतना कुछ साइज है, दिख रहा हूँ बेटा मैं? थोड़ा दूर। ये एक्रेलिक मीडियम में है। ठीक है, और ये मैंने जो ब्रशेस यूज में ली हैं, मैं ब्रशेस दिखा देता हूँ। ये 2 ब्रशेस हैं, ये एक तो ये और एक ये, और एक छोटी मोटी और है वो रखी है। ठीक है, इन 2 ब्रशेस से बनाया, एक्रेलिक है। इसका वीडियो जल्दी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। इसका वीडियो है 20 से 25 मिनट का है ये आर्ट वर्क, टोटल 20 से 25 मिनट आई थिंक, हाँ 25 मिनट के अंदर बनाया। तो पूरा स्लो में डालूंगा, फास्ट नहीं करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, हो सकता है बिना साउंड के डालूंगा। तो आप थोड़ा सा मैं पास से बता देता हूँ किस तरीके से क्या है, बिना झिझक के। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने मुझे देखा है मैं पेंसिल चलाता हूँ, उसी तरीके से मैंने ये वाला ट्रीटमेंट कहाँ किया है, कैनवास के ऊपर। ये कैनवास है, ओके, तो देख सकते हो मैंने किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट किया है। ब्रशेस को सूखे सूखे स्ट्रोक्स लगाए, ये देख रहे हो। टेक्सचर देखो, ये टेक्सचर के बीच में दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है कि मैंने कितना सूखा चलाया है ना, सूखे ब्रश से। यहाँ थोड़ी सी मर्जिंग की है, ये आइज का इंप्रेशन देने की कोशिश की है। दूर से आई लगती है, पास से जाके देखोगे तो सिर्फ कुछ कलर्स लगाए हैं। ठीक है, ये कलर थोड़ा वाइब्रेशन के लिए, ओके, थोड़ा येलो, देखो जैसे ये येलो यहाँ लगाया तो इसी का पार्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइट यहाँ भी रखा है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ ब्लू है, ये ब्लू कलर है, दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर है। एक बार बेटा दूर से पकड़ना, तो देखो बैलेंस का क्या सीन रहता है, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, इतना सर्कल। हाँ, तो बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि सबका अलग अलग तरीका है, बट एक नॉर्मल सा, सबसे नॉर्मल तरीका ये है कि जैसे कलरों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। यहाँ मैंने ब्लू का इंप्रेशन दिया, ये ब्लू कलर लगाया, ठीक है, तो ये अगर सिर्फ यहाँ ना लगाता मैं, ये मैंने हल्का सा यहाँ लगाया, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्लू कलर का इंप्रेशन दिया है, बेटा काट दे। ठीक है, इधर दिया है, थोड़ा इधर दिया है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। ये खाली स्पेस इसलिए छोड़ा है सिर्फ बैलेंस के लिए, कि बैलेंस किस तरीके से होगा। ये कम से कम ये पोर्ट्रेट ऐसे लगे कि उस कैनवास के फ्लोर से निकल कर आ रहा है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर पेस्टिंग की तरह इंप्रेशन लग रहा है, सिर्फ दिख रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ फेस का इंप्रेशन आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट के साथ में, मतलब एक थोड़ा सा पानी बहाने के साथ में, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप भी ट्राई करें। कौन कौन से ब्रशेस मैंने कुछ नए ब्रशेस लिए हैं, ये कुछ नए ब्रशेस मैंने खरीदे हैं, नए मेहमान नहीं है, ये नए ब्रशेस हैं। मैं दिखाता हूं कौन कौन से ब्रशेस हैं। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूं बस। पुराने ब्रशेस मैंने इसमें रखे हुए हैं, मेरे ये रहे मेरे ब्रश रखने का जो हिसाब किताब है, ये भी बड़ा एंटीक है ब्रश रखने के लिए। वैसे अगर आपको ऐसा कुछ ना मिले, ये है मेरे पास, ठीक है,
सारी ब्रशेस मेरी इसी के अंदर रहती है जो मैं काम करता हूँ। अगर ये ना मिल पाए तो अपने पास वो किधर है 100 पेपर वाली बोतल किधर है क्या इधर? दारू की एक बोतल आती है, ब्रांड आता है 100 पेपर, पाइपर पेपर जो भी है, उस ब्रांड की बोतल के साथ में जो कवर आता है उसका बड़ा ही जबरदस्त आता है। वो ब्रशेस रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो आप उससे भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आप न्यू कमर है, आपको होगेर भी चाहिए, सिंथेटिक ब्रश भी चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मैंने स्टार्ट किया, मान के चलिए मैं एक सजेस्ट करता हूं भाई, आप बिल्कुल नए हो, आपने मार्केट में अभी ब्रश का कोई पता नहीं है कि सिंथेटिक ब्रश कौन सी अच्छी है, कौन सी होगेर वाली अच्छी है, तो आपको सीधा सा कुछ नहीं लेना। ब्रूस्टो का ये 1000 या 1100 रुपए का शायद है ना, 1100 शायद 1100 रुपए का है, ये वाला पूरा सेट बाय कर लेना है ब्रूस्टो का। ठीक है, इसमें होगेर भी आती है, होगेर फ्लैट में भी ब्रश आती है, आप देख रहे हैं होगेर फ्लैट के अंदर भी आ रही है, फैन ब्रश भी है जो नॉर्मली होगेर में यूज में लेते हैं। होगेर की 4 से 5 ब्रशेज हैं, वो अभी थोड़ी सी बाहर इधर उधर रखी हैं तो मुझे पता नहीं है। होगेर की 4 से 5 ब्रशेज हैं, मुझे लगता है ऑयल के लिए ये ब्रशेज इनफ है, क्योंकि होगेर हम ऑयल के अंदर यूज में लेते हैं, कुछ एक्रेलिक में भी लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से। ठीक है, ये ब्रूस्टो की है, ब्रूस्टो का ब्रश सेट है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, होगेर के अलावा इसके अंदर जो और दूसरी ब्रशेज आती हैं वो हैं फ्लैट, सिंथेटिक में फ्लैट भी है, अलग अलग तरीके की, छोटी बड़ी हर एक तरीके की है। ठीक है, सिंथेटिक में आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राउंड ब्रशेस के भी सेट हैं, मान के चलिए आप वाटर कलर करना चाहते हैं तो ये ब्रशेस ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें पतली से पतली भी है ब्रशेस, जब हम वाटर कलर करते हैं तो हाइलाइट्स के लिए ऊपर से जब हम काम करते हैं उसके लिए पतली से पतली ब्रश। तो पूरा का पूरा अगर एक पैकेज कहूं, पूरा का पूरा पैकेज है ब्रूस्टो का ये सेट। ठीक है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल अगर आपको कुछ बाय करना है, थोड़ा सा काम कर लिया आपने, अब मान लीजिए हाथ खोलने। ठीक है, फ्लैट सरफेस हमारे पास, फ्लैट ये 1 से 1.5 इंच वाली है। ठीक है, फ्लैट में सबसे बस, बट इसके मेरा इससे काम नहीं चलता है, मुझे चाहिए बड़ी ब्रशेस। तो मैंने अभी रिसेंटली बाय करी थी ये ब्रशेस। ठीक है, लोकल ही है बट मैंने ये बाय किया, होगेर में ही है। ठीक है, मुझे थोड़ा बड़ी चाहिए थी ये थोड़ी सी, है ना। अब मुझे इससे भी बड़ी चाहिए थी, तो मैंने मतलब ये 2 तो मैंने आसपास की ली थी, और एक और बड़ी चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा ये और लिया, ये बड़ी। तो देख सकते हो मेरा हाथ भी छोटा है, छिप गया ये ब्रशेस, ये होगेर में है। ठीक है, ये एक बार काम ले चुका हूं मैंने, इसलिए थोड़ी सी ऐसे दिख रही है। ओके, ये होगेर है। आप अगर होगेर में फ्लैट में जब, अब मैंने इसमें इस वाली ब्रश से काम किया था, जो मैंने अभी आर्टवर्क बनाया ना, मैंने इस वाले ब्रश से काम किया था बेझिझक। सर ब्रशेस के लिंक प्रोवाइड कर देना। देखो ये वाली जो मैं ब्रशेस दिखा रहा हूँ ये नेट पे अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा मुझे पता है, अब नेट पे है तो बड़ी महंगी है। मैं अभी रेट भी बताऊंगा आपका, इनके ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 350 या 400 रुपये की ब्रश है ये वाली, शायद 400 की ली थी मैंने, मैं भूल गया, 400 की है। ये 500 और कुछ की है, और ये थोड़ी सी उससे हल्की सी महंगी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। जबकि अगर आप इन्हें ऑनलाइन सर्च करेंगे, कोई 1100 की है, कोई 1200 की है, तो इस तरीके से ये ब्रशेस महंगी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़, मैं जो चीज़ सर्च कर रहा था इन दिनों, मैंने इस ब्रश के लिए मैं बहुत भटका हूँ। ये ब्रश होगेर में एंगुलर ब्रश, एंगल ब्रश, थोड़ी सी जो टेढ़ी होती है ना, हल्की सी, क्योंकि मैं इसी ब्रश से काम करता हूँ, जो कि मैं सिंथेटिक में यूज़ में लेता हूँ। ये देख रहे हो आप, थोड़ी सी कटी हुई और टेढ़ी, ये होगेर में नहीं मिलती है, ईजिली प्रोवाइड नहीं होती है, मुझे मिल गई। ठीक है, ये थोड़ा ईजी होती है, जैसे मतलब फेस पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर बहुत आसानी से मूव कर जाती है। जैसे सर्कल भी बनाना है आपने, तो आप सर्कल ईजिली इस तरीके से बना सकते हैं। बड़ा अच्छा है, मेरा ट्रीटमेंट, मेरा हाथ इस पर थोड़ा सा जमा हुआ है एंगुलर ब्रश पे। ठीक है, तो आप इस ब्रश को भी यूज में ले सकते हैं, जैसे ये हुआ। और अदरवाइज एक चीज ध्यान रखना कि आप जब होगेर ब्रश, बेटा होगेर ब्रश जो तेरे पास लोकल वो ला के देना, तो होगेर ब्रश जब आप बाय करो तो आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, होगेर ब्रश जब हम बाय करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमें देखनी है उसकी हेयर की थिकनेस, कितना थिक है, कितना सारा है। ये देख रहे हो कितना,
जबकि लोकल जो ब्रशेज होंगी, अगर आप, मैं ये कहूँ सिर्फ इंडिविजुअल किसी और कैमलिन की ले लो आप, तो उसकी जो थिकनेस है ना, वो पता है कितनी पतली आती है? इतनी पतली आती है, इतनी पतली, इतना पतला ब्रश आता है जो भी 2-4 बार करने में झड़झड़ा जाते हैं। अब इसमें कम से कम कलर उठ के तो आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रश की क्वांटिटी हो, ब्रश कुछ इस तरीके से, ब्रशेज है ना, हेयर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। जबकि मार्केट में जो लोकल ब्रशेज मिलती हैं उनकी हेयर की क्वालिटी इतनी नहीं होती। अब जैसे ये वाली ब्रश है, देखो ये लोकल क्वालिटी की है, लेकिन इतना मजा है ही नहीं, उतने हेयर ही नहीं। चलो इसमें काम करने के बावजूद भी इससे पतला है ये, काम करने के बाद कलर चला गया अंदर, फिर भी इतना पतला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ब्रुस्टो की भी अगर उठा के देखोगे, ये लोकल है, मतलब लोकल तो नहीं है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है, अच्छी खासी है, बट कोई जो भी ब्रांड है तो इंडिया का ही, इंडिया लिखा हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में देख लेना, जाके सर्च कर लेना अगर मिल जाए तो। मैंने तो किसी से बाय करी थी। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जब भी आप, अब ये सारी हो गियर ब्रशेज हैं, ये हो गियर ब्रशेज हो गए, जब भी ब्रशेज बाय करें पोर्ट्रेट के लिए, स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आगे से घूमी हुई हो। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो काम करने के बाद अपनी ब्रश को, बहुत काम करने के बाद वो ब्रश ऐसी होती है, घूम जाती है। ठीक है, ऐसी हो जाती है, वो वक्त के बाद वो घिसते हैं उसको, खूब काम करते हैं, जब जाके ऐसी होती है। बट मार्केट में अगर इजीली इसी तरीके से घूमी हुई हल्की सी अवेलेबल हो पा रही है तो तुरंत बाय करें, तुरंत खरीद लें। ठीक है, तुरंत से तुरंत। ये अच्छी ब्रशेज हैं। अब इनकी थिकनेस देख रहे हो कितनी थिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप उनको खरीदें तो उनको ऐसे करके जरूर देखें, ऐसे 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 करके, उसको ऐसे ऐसे करके देखें। अगर हेयर झड़ रहे हैं, बाल उसमें से निकल रहे हैं, तो उस ब्रश को वहीं पे पटक दें। उस ब्रश को बाय करने की जरूरत नहीं है, उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, देखना है कितना बाल निकल रहा है, कितना क्या निकल रहा है। अब इसमें से मैंने किया, कुछ भी नहीं निकला, समझ रहे हो? इसका मतलब ब्रश बहुत अच्छी है। और थिकनेस देख ही रहे हो आप, ये मेरी फिंगर है, उसके अकॉर्डिंग थिकनेस देख रहे हो कितनी है, बड़ी जबरदस्त है। कलर उठा के लगाने में मजा आएगा, समझ रहे हैं? तो ये हो गया फैन ब्रश। फैन ब्रश की थिकनेस देख रहे हो, नॉर्मल जो फैन ब्रश है मैं आपको दिखाता हूं, जो ब्रुस्टो के साथ में आई है। वेट, ये ब्रुस्टो के साथ में आई है ये ब्रश, और ये बाई करिए, देख रहे हो? ऐसा नहीं कि ये चौड़ा है तो भाई ठीक है इतना क्या, नहीं, थिकनेस देख रहे हो कितना मोटा है, कितने बालों की क्वांटिटी है, जबकि इसके अंदर नहीं है। एक मिनट, ये कैमरा पकड़ नहीं रहा, ये देखो, जबकि इसमें उतना मजा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें कुछ कईयों की कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ बुरी भी होती है। जैसे फैन ब्रश मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इसका, बट नॉर्मली हर कंपनी का इतना ही आ रहा है। इंडिविजुअल अगर कहीं से बाय करोगे तो शायद आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये फैन ब्रश। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैं खुद काम करता हूं, एंगुलर ब्रश, ये जो एंगुलर ब्रशेस है ना, ये मैंने बाय करे हैं ये वाले। ठीक है, ये ज्यादा महंगे नहीं है, ये मुझे किसी ने दिए हैं सिर्फ 200 रुपए के, 200 रुपए के 3 है, ये ज्यादा महंगे नहीं है, 200 रुपए के 3 है। और बहुत प्यारी हैंडलिंग है, मतलब कितना लंबा इसका, ये देखो, ये आप देख रहे हो हैंडलिंग कितनी प्यारी रहेगी अगर मैं इसको इस तरीके से लगाऊं। जो जितना ब्रश छोटा होगा ना, हैंडलिंग उतनी कम मजेदार होती है, जबकि हैंडलिंग में इतना मजा आएगा ना जब जितना ज्यादा हैंडल बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे ये ऑयल वाला है, देखो ऑयल वाला देखो कितना बड़ा जा रहा है, मजा आएगा इसको लगाने में, दूर से भी ऐसे विजन बनता है। और ये लाइट है, लकड़ी जो ये इसकी जो है ये, ठीक है, लाइट है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत लाइट है। ठीक है, तो हैंडलिंग का भी ध्यान रखो, जब भी ब्रशेस बाय करो तो कोशिश करो कि उनके ये जो हैंडल्स हैं ये थोड़े से बड़े हों, लंबे हो। ठीक है, अब जैसे ये ब्रश है, ठीक है, इसका ये हैंडल छोटा है तो इसकी हैंडलिंग में मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजा नहीं आएगा, करने वाला तो कर लेगा, वो एक अलग बात है, बट थोड़ा बहुत जो मजा है ना, थोड़ा मूड तो बने कम से कम, तो ये उसके लिए। हो गियर में मैंने ये भी बाय किया था थोड़ा रफ एंड टफ काम करने के लिए, बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, काम करो तो काम कर लो, नहीं इधर से अपना क्या लहसुन कूट लो, देसी बहुत प्यारा ब्रश लगा मुझे, देखते से अच्छा लगा मुझे, काम के हिसाब से नहीं, मुझे देखते से अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया। मैंने इससे भी काम किया इसमें थोड़ा बहुत। और इसके अलावा अगर दूसरी ब्रश की बात करूं तो ये ब्रश मैंने बाय करी थी। ठीक है, सिंथेटिक ब्रशेज हैं,
ये ब्रश मैंने बाई करी थी। तो इसमें पता है क्या सीन है, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्रेलिक कलर से मैंने सिर्फ ड्राइंग के लिए लिया था, फास्ट ड्राइंग के लिए, बड़े बड़े कैनवासेस पे फास्ट ड्राइंग के लिए। और इस वाले के अंदर जो मैंने आईब्रोज, आईज, नोज वगैरह जितनी भी चीजें बनाई हैं सब इसी ब्रश से बनाई है, ठीक है। कोई भी पतली ब्रश नहीं है, सब कुछ इसी से किया, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक ये ब्रश भी बाई की है, जैसे बड़े पोर्ट्रेट्स बनाने हैं रियलिस्टिक, तो चारकोल के लिए चारकोल यूज में ले लिया। हो सकता है मैं वाटर कलर में भी इसको यूज में ले लूँ, मैंने इस वाली ब्रश को अभी यूज में नहीं लिया। बड़ी सॉफ्ट है, अगर इसका ये हेयर की क्वालिटी देखें आप, बड़ा सॉफ्ट, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ब्रश देखने में अच्छे हो, काम करने के बाद उनका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने यूज में नहीं लिया इसलिए मैं रिव्यू नहीं दूंगा, ठीक है, करके देखूंगा। बट ये चारकोल में तो कारगर है, चारकोल में तो बड़ा प्यारा चलेगा, नो डाउट। बहुत मेकअप ब्रश जैसा ही है, चारकोल उठाया या पेन पेस्टल उठाया, सीधा खींच दिया, ठीक है। और उसके अलावा ये एंगुलर ब्रश मैंने बता दिया था, एंगुलर ब्रश मैंने और लिए थे अलग अलग, किधर है, एक किधर गया, इधर ही था, चलो ठीक है। ये मैं इसी ब्रश से काम करता हूँ ज़्यादातर, ये आप भी कोशिश करना इससे निकालने की। बाहर के कई फॉरेनर आर्टिस्ट हैं जो इससे काम करते हैं। सो ये ब्रश को क्या बोलते हैं जो ड्राइंग के लिए लिया है, बोलने का तो मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता, बस कह सकते हो कि आप थोड़े से ना बड़े ड्राइंग राउंड में बड़े वाले ब्रशेस दिखाओ तो ये दानवाकार ब्रशें दिखाना शुरू कर देगा। ये एक आमिर करके बंदा था जो मुझे जयपुर में मिला अभी कला महोत्सव के अंतर्गत, उसने स्टॉल लगाई थी, तो वहाँ मैंने ब्रश अपने स्टूडेंट्स को भी दिलवाई। वो शायद उसकी सारी ब्रशेस बिक चुकी थी, इतनी मतलब अच्छी दाम पे, बहुत कम दाम पे वो बेच रहा था, ठीक है। आमिर, इस आमिर का मैं नंबर डाल दूंगा या पता वगैरह जो भी है, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा इस वीडियो को, तो उसके साथ में उसका नंबर भी डाल दूंगा, तो आप उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बाय कर लेना, ठीक है। आमिर मेरे को पैसे नहीं दे रहा है प्रमोशन के, ठीक है, वो तो मैं ऐसे खुद ही डाल रहा हूँ। ये पूरा सेट भी ज़्यादा नहीं, 200-250 रुपये का है, और अच्छी ब्रशेज हैं, बहुत अच्छी ब्रशेज हैं, इनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये वाटर कलर के लिए था मैंने, वाटर कलर में हल्का फुल्का, अगर छोटा सा छोटी स्केच बुक है, ट्रेवलिंग स्केच बुक है, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो कभी भी कंपनी के ऊपर मत जाओ, देखो उनके ब्रशेस को हाथ लगा के देखो। जैसे ये सिंथेटिक वाला ब्रश है, ठीक है, सिंथेटिक में 2 फॉर्म आती है, एक व्हाइट वाला भी आता है, सिंथेटिक में व्हाइट हेयर भी आता है। प्लीज व्हाइट हेयर को बाय ना करें, ये जो ऑरेंज वाला है और ये थोड़ा सा शेडेड है, इस वाले को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो व्हाइट वाला आता है, सिंथेटिक में एक व्हाइट आता है, वो बिल्कुल यूज में, मतलब वो बहुत ही लाइट होता है, मतलब ऐसे लगाते से ही वो ऐसे बिल्कुल फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल ज्यादा फोल्ड हो जाता है, मतलब वो मैं कहूँ वाटर कलर में भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ ज्यादा ही नाजुक है, हद से ज्यादा नाजुक है वो, ठीक है। तो वो व्हाइट वाला आपको यूज में नहीं लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ब्रशेज है, इन्हीं से एक्रेलिक होगा, इन्हीं से ऑयल होगा और इन्हीं से वाटर कलर होगा, तो सब कुछ है हमारे पास, है ना। अगर आप मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये ब्रुस्टो वाला जो था आपका, आप ज्यादा माथाफोड़ी में नहीं घुसना चाहते, आप ये सोचते हैं कि मैं कहां से ढूंढूंगा, अरे यार कहां से क्या करूंगा, तो ब्रुस्टो का ये सेट बाय कर ले, बात खत्म। इसमें सब है, ठीक है, इसमें सब है, तो आप ब्रुस्टो का ये वाला सेट बाय कर ले, बाकियों को इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़ा काम करना है तो फिर कह सकते हैं कि अपन ये वाली ब्रशेस यूज में लें, ऐसी ब्रशेस, फिर तो देखो अनंत है, जितनी ज्यादा ब्रशेस खरीदोगे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो सायोनारा करते हैं। अच्छा, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आज नहीं लेंगे, आज सायोनारा करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। तो ये ब्रशेस मैंने दिखाई दी, और दोबारा लास्ट में एक बार मैं आर्ट वर्क दिखा देता हूं जो अभी बनाया था, ठीक है। टाइमिंग ज्यादा नहीं है, सिर्फ रैपिडली जिस तरीके से स्केच किया था उसी तरीके से इस आर्ट वर्क को बनाया, ठीक है। इंप्रेशन कोशिश की है वाटर कलर की तरह देने की, ट्रीटमेंट एक्रेलिक था लेकिन इंप्रेशन मैं चाहता था कि वाटर कलर जैसा है ना। तो बहता हुआ सा भी दिख रहा है, फीचर्स भी दिख रहे हैं, एक इंप्रेशन आ रहा है कि ठीक है एक साधु का है, एक बाबा जी के टाइप का कुछ बनाया हमने। तो कोशिश आप भी करें कुछ इस तरीके से, जो रैपिड स्केच है उसको पेपर से उठाकर अब थोड़ा सा कैनवास के ऊपर धकेलते हैं, कैनवास के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, जय लंकेश। कुछ नहीं है, आसपास ये टेक्सचर्स हैं, इंप्रेशन दूर से ही है, आइज देख सकते हो, पास से इतनी अच्छी नहीं लगेगी बट दूर से इंप्रेशन है। कोई जरूरी नहीं है कि आप डिटेल की तरफ जाएं, डिटेल की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा ऐसे खचपच खेलो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। चलते हैं फिर, है ना। जय लंकेश, बाय बाय।